जिनको खाते में पैसा नहीं आती है उनको भी कॉल आता है, और जिनको खाते में पैसा आती है उनको भी सरकार की तरफ से कॉल आता है। सरकार के अधिकारी की तरफ से कॉल आता है। अधिकारी बताते हैं, गरीब किसानों का हेल्प करने के लिए कॉल करते हैं कि मैं, जैसे मान लिया जाए मैं गया ज़िला से बिलोंग कर रहा हूँ, तो उनको सब डाटा पता रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो तभी कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर सब पूरा डिटेल रहता है उसमें। तो अधिकारी कॉल करेगा कि जय हिंद साथियों। हाँ, तो मैं बता दूं, ये आज का जो टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। मैं सोचा कि आप तमाम लोगों को बता दूं, जो गरीब किसानों को सालाना 6,000 केंद्र सरकार जो देती है, उसी को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। चर्चा इस बात पर है कि जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है वो दो काम करें, और जिनको पैसा मिल भी गया है वो भी दो काम करें। तो जिनको पैसा नहीं मिला है, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ। दरअसल बात यह है कि आप सबको पता है कि जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसा आता है, जब भी इंस्टॉलमेंट सरकार डालती है, एक बार रिमोट दबाती है और पैसा टक करके मिनटों में अकाउंट में चली आती है। ना कि कोई एक पर्सनल आदमी डालता है, ना कोई ब्लॉक से डालता है, ना तो कोई उसके लिए एक अकाउंट के लिए एक अधिकारी होता है, या फिर एक प्रखंड के लिए एक अधिकारी होता है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। सरकार एक बार दाबती है और जितना भी गरीब किसान मजदूर होते हैं उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा एक ही बार में चला जाता है। लेकिन जिनको खाते में पैसा नहीं आती है उनको भी कॉल आता है, और जिनको खाते में पैसा आती है उनको भी सरकार की तरफ से कॉल आता है। सरकार के अधिकारी की तरफ से कॉल आता है। अधिकारी बताते हैं, गरीब किसानों का हेल्प करने के लिए कॉल करते हैं कि मैं, जैसे मान लिया जाए मैं गया ज़िला से बिलोंग कर रहा हूँ, तो उनको सब डाटा पता रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो तभी कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर सब पूरा डिटेल रहता है उसमें। तो अधिकारी कॉल करेगा, एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं गया ज़िला से बात कर रहा हूँ, कुछ ही देर में फिर बोलेगा मैं पटना से बात कर रहा हूँ। इसी तरह के जो भी आप राज्य, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का नाम बताएगा और कहेगा कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है। वो आदमी उसको भी कहेगा जिसका केवाईसी हुआ है, और जिसका केवाईसी नहीं हुआ है उसको भी वही बात बोलेगा कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है, जिसके लिए 3 किस्त का पैसा रुक गया है, किसी को 4 किस्त का पैसा रुक गया है, किसी का लास्ट किस्त का पैसा रुक गया है। इस तरह का फ़ोन करेगा, और फ़ोन करने के बाद आपको तो सही लगेगा, क्योंकि ऐसा नाम बताता है, ऐसा जगह बताता है, लोकेशन बताता है, ऐसा पदाधिकारी अपने आप को बताता है कि लगता है कि इस भारत सरकार का कोई आदमी है या फिर राज्य सरकार का आदमी है। फिर वो कहता है कि मैं केवाईसी कर देता हूँ, ऑनलाइन केवाईसी कर देता हूँ, कुछ ओटीपी जाएगा, ओटीपी शेयर करना। अब आप क्या करते हैं कि ओटीपी शेयर कर देते हैं। आपको भी लगता है हमारा 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा बाकी है, हम ओटीपी शेयर कर देते हैं। अब उसी तरह से ओटीपी शेयर कर देता है, तो जिनका पैसा आने वाला बाकी रहता है ना, वो भैया पैसा आता नहीं है। जानते हो क्या होता है? जितना अकाउंट में पैसा रहता है सब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर आपको लूट लिया जाता है, और दोबारा उस कॉल को लगाइएगा, उस नंबर को, तो दोबारा नंबर बंद रहता है। और अगर कोई व्यक्ति चालाकी से समझ गया कि ये कॉल फ्रॉड है, तो जब आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, उसको धमकाने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको ही धमका देगा, आपको ही गाली गलौज दे देगा, और आपको ही कह देगा कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तुम कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह का ठीक एक कॉल हमारे पास आता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आता है। कहा जाता है कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी करवा लीजिए, जबकि हमारा केवाईसी हुआ है, हमारा पैसा भी आ गया है। और कहता है आपका 4 किस्त का पैसा बाकी है, मैं डाल रहा हूँ, नहीं जा पा रहा है। उसका मैं जब छलावा जो बात है उसको पकड़ लेता हूँ, फिर जब मैं उसको धोता हूँ तो ऐसा धोता हूँ कि लास्ट में गाली गलौज पर आ जाती है बात। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है, तो ऐसे फ्रॉड कॉल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े।
उसके लिए अलग अधिकारी बैठा है, उसके लिए ब्लॉक है, उसके लिए जिला है। जिनको नहीं आया है, ब्लॉक में कृषि भवन में जाकर संपर्क करें, कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। उसके लिए और भी पदाधिकारी हैं, जाके अपने अपने ब्लॉक में संपर्क करें, ना कि कोई फ्रॉड कॉल पर OTP शेयर करें। भैया जैसी OTP शेयर कीजिएगा दीदी, वैसे ही आपको पैसा जो जितना अकाउंट में साफ हो जाएगा। और इस तरह का तमाम केस अभी देखने को मिलता है, प्रतिदिन देखने को मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिनका पैसा आ गया है वो चुपचाप ऐसे कॉल को काट दें, और जिनका पैसा नहीं आया है वो भी ऐसे कॉल को तुरंत काट दें। मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई सरकारी आदमी नहीं रहता है, अपने आप को सरकारी आदमी बताता है, लेकिन कोई सरकारी आदमी वो नहीं रहता है। फिर से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ गरीब किसानों से कि अगर इस तरह का कोई कॉल आता है, उस कॉल को सुनते ही काट दीजिए, ना कि उसको बात में रहिए। उसके बात में रहिएगा तो आपको 2000 आएगा ही नहीं, बल्कि जो खाता में है वो चला जाएगा। इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इस बात को लाभ मिल सके, गरीब किसान इस बात को समझ पाए। इसी के साथ जय हिंद।